My journey started when I was 9. I studied 11th and 12th in Sri Chaitanya. In this journey, Infinity Learn Meta app helped me a lot. My faculty always clarified my doubts whenever I had any. Thank you Sri Chaitanya Infinity Learn for making this possible. हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। मैं मृत्युंजय कुमार, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी, आज आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जामिनेशन के तुरंत पहले ये टॉपिक बहुत मायने रखता है, उस टॉपिक पे आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। टॉपिक है टिप्स टू हैंडल एग्जाम प्रेशर इन जेईई मेंस 2024 एंड लास्ट मिनट टिप्स टू बूस्ट योर स्कोर। ओके, तो मैं बहुत छोटी सी बात करने जा रहा हूं, बट अगर कई बच्चों को ये छोटी सी बात बहुत प्रेरणा देगा और आपको बहुत अपने अच्छे एग्जामिनेशन की तैयारी में बहुत मदद करेगा और एग्जामिनेशन को अपीयर करते जाते वक्त आपको काफी कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा और बहुत ही छोटा सा डिस्कशन होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इस डिस्कशन को। आपको पता है 27 को हमारा पहला शिफ्ट है, सारे बच्चे उसके लिए बहुत दिलो जान से लगे हुए हैं और इसी बीच कई लोग थोड़े घबराए भी होंगे, कई लोग काफी खुशी भी होंगे, बट जैसा भी होगा थोड़ा एक्साइटमेंट तो बनता है। ओके, तो हम आते हैं सबसे पहले अपनी एग्जामिनेशन पे डिस्कशन करने के पहले आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं। जैसे ही आपका पेपर होगा हम तुरंत ही लाइव एनालिसिस लेकर आ जाएंगे, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट हो हमें क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे और आप भी इस कमेंट के माध्यम से और भी माध्यम से कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहूंगा, एग्जामिनेशन से पहले अब मात्र 1 से 2 दिन बचे हैं, तो इस वक्त बच्चों का ये सोचना कि यार मेरा ये टॉपिक कंप्लीट नहीं है, ये बहुत कॉमन चीज है। अचानक से कई तरह के ख्याल आएंगे आपके मन में, जिसमें सबसे पहला ख्याल आ सकता है और आता ही है, ओके, जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है हो। ओके, एक हो सकता है पर्टिकुलर किसी चैप्टर को लेकर थोड़े आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि ये चैप्टर सही नहीं है, या आपको ये लगता हो चैप्टर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। ओके, इस तरह के कई सवाल आपके मन में आ रहे होंगे और आना लाजमी है। हो सकता है कोई मैथ को लेके बायस्ड हो, यार मेरा मैथ उतना अच्छा नहीं चल रहा है, रीजन जो भी हो सकता है सबका सिलेबस कंप्लीट हो, बट हो सकता है आपके मार्क्स से आप खुश ना हो सकता है किसी बच्चे का थ्योरी बहुत अच्छा हो, क्वेश्चन पे एग्जीक्यूशन कम हो। कई तरह के सवाल होंगे जो आपके मन में भी आ रहा होगा, और सबसे बुरी चीज हो रही होगी कि अगर कोई 3-4 क्वेश्चन पूछ दे और वो ना बने तो अचानक से लो फील स्टार्ट होना हो जाता है, यार कल क्या होगा मेरा। तो सबसे पहले मैं इस चीज को एड्रेस करूंगा, और सबसे पहले जो आप ये सोच रहे हो कि मेरा ये कंप्लीट नहीं है वो बाकी है, बिलीव मी आप बहुत मेहनत की हो। तो सबसे पहला पॉइंट है ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। ओके, आप सभी को पता है कि आप कितने मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एक हवाई स्कोर फिक्स करने से नहीं, आप सबको पता है कि आपका टेस्ट में जो मार्क्स आ रहा है एटलीस्ट उसे 20-30 प्लस आप एक्सपेक्टेशन पे है। अगर मान लो कोई टेस्ट में 170 ला रहा है तो ही इज थिंकिंग और सी इज थिंकिंग कि 200 का मैं सही करके आऊंगा या आऊंगी, ठीक है, आई एम राइट। किसी का अगर 120 आ रहा होगा तो ही वाज थिंकिंग कि चलो यार 150 तो कम से कम आ जाए, लाइक दैट। ओके, प्रैक्टिकल बात अगर हम करें तो बच्चे लोग आप दिल से बताना, अगर किसी बच्चे को थोड़ा निगेटिव पॉजिटिव फील हो रहा है तो आपने जितना परसेंटेज भी पढ़ा है, मान लेते हैं जहां पे भी थोड़ा आप घबरा रहे हो, मैथ के जो अलजेब्रा में, ओके, फिजिक्स का हो सकता है कि आपका मैकेनिक्स पार्ट हो, रोटेशन पार्ट हो, जो भी है, केमिस्ट्री में मान लो कुछ सॉल्ट एनालिसिस है, कुछ जो भी एरिया आपका डर वाला एरिया है, सबको मैं मान लो 0 मान लेता हूं, चलो खत्म हो गया। अब जो भी डर वाला एरिया हटा दो, कितना परसेंट रिमेनिंग होगा? 70% सिलेबस, किसी का 80% हो सकता है, किसी का 90% हो सकता है, ठीक है। अगर डर वाले एरिया को हटा भी दे, जहां पे आप कॉन्फिडेंट फीलिंग नहीं कर रहे हो, तो चलो और वर्स्ट कंडीशन, क्योंकि हर तरह के बच्चे होंगे, तो मान लो 60% जहां पे आप श्योर हो कि मैं पढ़ा हूं, दिल से बताना उस 60% जो बच्चा उस लेवल पे जा रहा हो, 70% जो बच्चा उस लेवल पे भी जा रहा हो, जो इग्नोर किया हूं उसमें भी कुछ आपका बेहतर ही होगा, मैं और बुरा मान के ही अप्रोक्सीमेट कर ले रहा हूं। 80% किसी का आ रहा हो कि मेरा इतना ही पढ़ा हुआ है,
दिल से बताना, अगर 100% एक्यूरेसी चल गई इतना में भी, तो डबल डिजिट रैंक तो मुझे लगता नहीं है कोई दिक्कत आने वाली है डबल ट्रिपल डिजिट रैंक में। तो सबसे बड़ी बात है कि जो आपने पढ़ा है, 2 साल लगाए हैं, टीचर के साथ क्लासरूम में समय बिताया है, अपने पेन पेंसिल कॉपी बुक्स के साथ जो टाइम बिताया, यकीन कीजिए आपने बहुत मेहनत किया है। अब घड़ी आ गई है उस पढ़ी हुई मेहनत को कॉपी पे लगाने का। ओवर एक्सपेक्टेशन और निगेटिव चीजें मत सोचिए, बस एक मन में रखिए, जो पढ़ा हूं, जो मेहनत किया हूं, बहुत दिल से किया हूं, मैं जानता हूं दूसरे को भले मेरा मार्क्स कम लगता हो, ज्यादा लगता हो, बट मेरे लिए मेरा मार्क्स बड़ी मेहनत से आया है और इस मार्क्स को, इस टॉपिक को मैं जाने नहीं दूंगा, जो भी होगा प्लस करूंगा। और बिलीव ऑन योरसेल्फ, ओके। सो ट्रस्ट द एफर्ट एंड टाइम यू हैव इन्वेस्टेड इन योर प्रिपरेशन। वो आपकी मेहनत थी। आपको पता है अगर किसी बच्चे का मान लो 200 आ रहा है, किसी का 120 आ रहा है, कई लोग हो सकता है मजाक कर सकते, देखो इसका 80 आ रहा है, 90, बट हर बच्चे का नंबर उसके लिए रिस्पेक्टेबल है, क्योंकि उसने बड़ी शिद्दत और मेहनत से उतना ही नंबर लेकर आया है। भले वो कहे सर मैं डिस्ट्रैक्टेड था, अरे डिस्ट्रैक्टेड थे तो तुम्हारी लाइफ की खुशी तो वहां मिल रही थी, तभी तो तुम पढ़ाई छोड़कर गए। तो तुमने जो भी अचीव किया है अपनी शिद्दत से किया है, तो अपनी जो भी मेहनत लगाए हो उस पर प्लीज बिलीव कीजिए। और मैं एज ए टीचर आपको एश्योर करता हूं कि जितना भी आपका बेस्ट एरिया है, सिर्फ इसी को अगर 100% एग्जीक्यूट कर दिए, भैया फोड़ दोगे। ठीक है, इसी चैनल पे कमेंट में बताने आओगे सर मेरा ये रैंक आया, कुछ दिन बाद ये बताओगे सर इस कॉलेज में पढ़ रहा हूं। ठीक है, इज इट ओके? सो ऑल द बेस्ट पहले तो, फिर बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए एक दिन बचा है, अगर मैं आऊं आपकी ढेर सारी कमियां बता दूं, नो, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले अगर बिना पढ़े तो मन मानेगा नहीं, सबसे पहले तो एक आध दिन पहले तो ज्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए, बट ये होगा नहीं, आप जानबूझकर जाकर टॉपिक से लड़ोगे तो बहुत ज्यादा नहीं, बस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लगता होगा आपकी तैयारी के दौरान कि ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, एक कर्सरी लुक देख सकते हैं। बहुत ज्यादा इरिटेट और परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको ये मत समझिए कि रिवीजन कर रहे हैं, बस आप अपने टाइम को बेस्ट तरीके से बिताने का एक उपाय हो सकता है। दूसरा, हाइड्रेटेड एंड मेंटेन हेल्दी डाइट, खाना थोड़ा ठीक से खाइएगा, पानी वगैरह ठीक पीजिए। ये बातें कहने में बड़ी सिंपल लगती है, कई बार बड़ी छोटी छोटी चीज आपको, मान लो ऐसा सोचिए आपने एक दिन पहले कुछ उल्टा सीधा खा लिया, नींद नहीं पूरा किया और एग्जाम जाने के पहले आपको हेडेक हो गया। कैन यू इमेजिन क्या सीन होगा? तो बच्चे लोग एक दिन पहले, ये बातें बड़ी सिंपल लगती हैं बट प्लीज इसको फोकस कीजिए। और एक अच्छा नींद और एक अच्छी खाना, अच्छा खाना का मतलब ये नहीं कि 5 स्टार में जाकर, मतलब एक हेल्दी खाना रखिएगा, पानी पीजिए, हेडेक, क्रैम्प्स, इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहिए ताकि फिजिकली जो फिजिकल है आपका स्ट्रेंथ है वो मेंटली सपोर्ट करे आपको कि आप अच्छा कर सके। ओके, सो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता है, बट मैं थोड़ा इस पर स्ट्रेस दे रहा हूँ। क्या नहीं करना है, सबसे पहले तो नए टॉपिक्स को पढ़ना बंद कर दीजिए भैया, ये बहुत नुकसानदेह होगा और झूठा कॉन्फिडेंस हो सकता है कि 1-2 टॉपिक आपको काम भी आ जाए, बट नए टॉपिक बहुत ज्यादा मेंटल आपको स्ट्रेस दे सकता है लास्ट मोमेंट पर। अननोन क्वेश्चंस बिल्कुल ना बनाए, कहीं से कोई मिल जा रहे देखो ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका आंसर नहीं है, मत बनाइए। एक क्वेश्चन में फंस गए, टाइम की बड़ी बर्बादी होगी। ठीक है, जो पढ़ा है यकीन रखिए। ओके, दूसरा, लेट नाइट ये सब बिल्कुल मत कीजिए। ओके, और एक दिन पहले लाइफ में कितनी भी डिस्ट्रैक्शन हो, अगर आपका वो मेंटल पीस खराब करता है, नींद खराब करता है, खाने का शेड्यूल खराब करता है, सोने का शेड्यूल खराब करता है, प्लीज उधर को मत जाइए। एक दिन पहले एटलीस्ट मेंटली थोड़ा शांत हो जाइए, ताकि 27 तारीख आपके लिए एक त्योहार का दिन होगा, जिसका भी जिस दिन एग्जाम होगा, डू एट योर बेस्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम के दिन क्या स्ट्रेटजी रखना है। ठीक है, सबको पता है, सबसे पहले तो आईटी की बीमारी है कि कई बार क्वेश्चंस के पैटर्न बदल देते हैं। इस बार बच्चों का नंबर बहुत ज्यादा है, तो सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ओके, और दूसरी बात, बहुत लोग बहुत बॉन्ड होते हैं, अरे
15 मिनट पे तो डिस्टेंस पे है, सेंटर पहुंच जाऊंगा ना। मत कीजिएगा, एटलीस्ट सेंटर पे कुछ पहले चले जाइए, कब कहाँ जाम लग जाए। हो सकता है कि आपको इतना बड़ा कोई आपको छोड़ने जा रहे हो, पार्किंग की इशू बड़ी खड़ी हो जाए, आपको नहीं पता कि अनअवॉइडेबल सिचुएशन क्या क्या आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है कई लोग खुद से ड्राइव करके जा रहे हो, उनको पता चले गाड़ी लगाने की जगह नहीं है, तो क्या करोगे। मतलब एक एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं, तो आपको कई सारी समस्याएं हो सकती है। हो सकता है कोई कैब बुक कर रहा हो, कैब ही ना आए, मतलब समझ रहे हैं बहुत ज्यादा। तो कोशिश कीजिए कि 1-2 घंटे पहले सेंटर पे आ जाइए, एटलीस्ट 1 आवर, और ज्यादा बॉन्ड मत बनिए इनमें कि जीपीएस देख रहा हूं ना 30 मिनट दिखा, सो डोंट वरी। थोड़ा सा आपकी जिंदगी भर की सबसे बड़ी लड़ाई है, तो इसको ओके स्ट्रेस मतलब बिल्कुल मत लीजिएगा कि क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा, और जो पढ़ा है उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा, रीडिंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, सबको पता है, इसमें मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। नेगेटिव मार्किंग कितने पे है, कैसा है, क्या चेंज हुआ है, ठीक है। दूसरा, टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा, और एक क्वेश्चन पे ईगो मत लड़ा के बैठ जाना, ये मैथ में बहुत ज्यादा होता है, एज ए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी है, पहले केमिस्ट्री बनाते हो, फिजिक्स बनाते हो, जिस तरह से आप मैनेज करते आए हो वैसे ही करना, ठीक है। केमिस्ट्री को 45 मिनट, जैसा आपका स्ट्रेटजी होगा। कई बच्चे मैथ ही पहले बनाते होंगे, अपना अपना स्ट्रेटजी रखिए। आप लास्ट मोमेंट पे मेरे कहने पे, किसी के कहने पर भी आप बदल मत जाइए, जैसे आप टेस्ट सीरीज को देते आए हैं उसी तरह दीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट बहुत ज्यादा ईगो मत लड़ाइएगा, एक क्वेश्चन को ईगो लड़ा के 4 नंबर ले भी आओगे, हो सकता है उतनी देर में 12 नंबर कहीं से ले आओ 3 क्वेश्चन से। और दूसरे लोग बहुत पीस को मैनेज कीजिएगा। प्रॉब्लम क्या होता है, कई बार में पैनिक सिचुएशन में आने के बाद बनता हुआ क्वेश्चन भी कंफ्यूजन में आने लगता है। ओके, अगर कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन आता है या बहुत लेंदी कैलकुलेशन आता है, लीव देम। और मैं अभी ज्यादातर इस पे बोलना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, तो आपको पता है कि क्या करना है। अगर आपने अच्छी जगह मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो आपको, जैसे मैथ में कई बार क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन होता है, कोई लेंदी कैलकुलेशन होता है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा डू लेफ्ट इट फॉर द लास्ट मिनट, ओके। और इस तरह के कई सारी चीजें हैं, मैं ज्यादा इस पे बात नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है टेक्स्ट एंजाइटी, मतलब ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, पैनिक मत होइएगा, अरे क्या होगा। कई बार ना पेरेंट्स की बड़ी उम्मीदें होती हैं, टीचर्स की बड़ी उम्मीदें होती हैं, दोस्तों की बड़ी उम्मीद होते हैं, दोस्त थोड़ा ज्यादा तो नहीं बोला, कोई बात नहीं, खुद से बड़ी उम्मीदें होती है। कई बार क्या होता है, एग्जामिनेशन में गए और खुद को बहुत अच्छे देखने की आदत है, अरे मैं तो टॉप पे इसमें रहता हूं। कई बार क्या होता है, 3-4 क्वेश्चन गलत मिल गया या नहीं बना, एक स्टार्टिंग में ही कॉन्फिडेंस की धज्जी उड़ जाती है। तो इस तरह के चीजों को अगर आप बहुत एंजाइटी फील किए हुए हो रहोगे या बहुत ज्यादा टेंस रहोगे, तो ये सब घटना घटेगी। मान लो कई बार 3 × 2 8 लिखना स्टार्ट कर देते हैं, आपको सब कुछ आता है, बट आप गलतियां करना स्टार्ट कर दोगे अगर बहुत ज्यादा दिमागी तौर पे शांत नहीं हो। जो भी है, आज 25 है, जो पढ़ना है कि कल थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, 27 को जिसका एग्जाम है। और ये वीडियो जब फिनिश होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम किस किस दिन है, ओके। मैं जानना चाहूंगा, और किस शहर में आपका सेंटर पड़ा हुआ है जरूर बताइएगा, ठीक है। और आपके घर से दूरी कितना है उस सेंटर का, जरा देखिए कौन कितना दूर ट्रेवल कर रहा है, ओके बच्चे लोग। सो इस चैनल पे आप जब भी आइएगा, देखिए जैसे हम लोग इन्फिनिटी लर्न जेई पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, हम लोग जो भी पढ़ाते हैं, और 27 को सबसे एग्जैक्ट सबसे बेस्ट एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं हमेशा की तरह, तो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ओके। सो बच्चे लोग, आई विश आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, ऑल द बेस्ट। आप सभी लोग पहले अटेम्प्ट में ही इतना अच्छा कर ले कि सेकंड अटेम्प्ट की नीड ना हो, और सेकंड अटेम्प्ट की जगह आप जेईई एडवांस की तैयारी दिल खोल के करें, टेंशन फ्री होकर करें, और आईटी में अपना सीट पक्का करें। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट अटेम्प्ट टू 2024 जेईई मेंस। बाय।